कभी जिसे मिल रहा था पोछा लगाने का काम, आज उसी ने मचाया आईपीएल में कोहराम। पिता आज भी पहुंचाते हैं घर घर सिलेंडर, बेटा लाया आईपीएल 2022 में बल्ले से बवंडर। वो मशहूर कविता तो आपने सुनी ही होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता है मशहूर कवि सोहनलाल द्विवेदी की, जो लिखी गई है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, जिससे हमेशा दूसरों को प्रेरणा मिलती रहती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले एक ऐसे लड़के ने, जिसे एक वक्त पर 9वीं फेल होने की वजह से पोछा मारने की नौकरी मिल रही थी, लेकिन उस लड़के ने अपनी मंजिल कुछ और तय कर रखी थी और आज वो लड़का विश्व की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक आईपीएल का चमकता सितारा बन गया है, जिसे आज हर क्रिकेट प्रेमी जानना चाहता है। भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस जानते हैं, नाम है रिंकू सिंह। आईपीएल ने अपने 15 साल के खेल में कई युवा खिलाड़ियों को नई पहचान दी। इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है केकेआर के खिलाड़ी रिंकू सिंह का। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने पहले राजस्थान रॉयल्स और अब लखनऊ सुपर जायंट्स के विश्व स्तरीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरीके की बल्लेबाजी की, उसने केकेआर को एक नई उम्मीद दी है और रिंकू सिंह की एक नई पहचान बनाई है। इससे पहले रिंकू सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इसी आईपीएल में 23 गेंदों में नाबाद 42 रनों की पारी खेलकर केकेआर को 7 विकेट से जीत दिलाई थी। उस मैच में 23 गेंदों में नाबाद 42 रन और 2 कैच लेने के लिए रिंकू को आईपीएल में उनका पहला पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले 24 साल के खिलाड़ी के लिए ये एक शानदार सफर रहा। यूपी के लिए खेलते हुए घरेलू स्तर पर सालों की मेहनत के बाद अपनी योग्यता दिखाने के लिए आईपीएल में 5 सालों का इंतजार करना पड़ा। केकेआर के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने सोमवार को अलीगढ़ शहर के इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ की। अलीगढ़ शहर क्रिकेटरों से ज्यादा अपने तालों के लिए जाना जाता है। इस शहर से होकर एक आईपीएल खिलाड़ी बनना और अपने बलबूते टीम को मैच जिताकर प्लेयर ऑफ द मैच बनना, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हर कोई इस खिलाड़ी का फैन हो गया है। केकेआर के कोच मैकुलम ने रिंकू की तारीफ में कहा, वो टीम में एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, साथ ही अद्भुत इंसान हैं और टीम में जीतने की संस्कृति रिंकू ने ही निर्धारित की है। कुछ खिलाड़ी अपने हिसाब से चीजों को बेहतर कर अच्छे बनते हैं और रिंकू उनमें से एक है। वास्तव में रिंकू की एक कहानी तो ऐसी है जिसमें कठिनाइयों, अस्वीकृति, निराशा और दिल टूटने और आखिरकार सफलता के छुपे हुए किस्से हैं। रिंकू ने उन तमाम झटकों से उबरते हुए घरेलू स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए रनों का अंबार खड़ा कर दिया और धीरे धीरे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते गए। 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ में जन्मे रिंकू के आईपीएल के सफर पर एक नजर डालें तो रिंकू को सबसे पहले 2017 में किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा था, लेकिन उस सीजन उन्हें मैच एक भी नहीं दिया गया। फिर 2018 की नीलामी में केकेआर ने 80 लाख रुपए में खरीदा। 2021 तक रिंकू केकेआर के साथ ही रहे, फिर घुटने की चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए, जिसके बाद उनकी जगह गुरकीरत सिंह मान ने ले ली। 2022 के मेगा ऑक्शन में केकेआर ने रिंकू को एक बार फिर से खरीद लिया और इस सीजन कुछ मैच हारने के बाद उन्हें खेलने का मौका दिया, जिस मौके पर रिंकू ने बिना देरी करते हुए चौका मारना शुरू कर दिया। आईपीएल 2022 में रिंकू ने अब तक गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 23, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 42 और साथ ही साथ एलएसजी के खिलाफ शानदार 40 रन बनाए हैं। इन तमाम पारियों के साथ रिंकू ने कम से कम अगले कुछ सीजन्स के लिए केकेआर की प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की कर ली है और अगर वो चमकना जारी रखते हैं तो वो बाकी फ्रेंचाइजियों का ध्यान भी खुद की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, रिंकू एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। रिंकू के पिता गैस सिलेंडर एजेंसी के कर्मचारी हैं। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले रिंकू के पिता गैस सिलेंडर देने वाली एक घरेलू गैस एजेंसी में काम करते हैं। एक वक्त पर रिंकू के घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार पर 5 लाख का कर्ज चढ़ गया था। रिंकू के लिए यह इतना कठिन दौर था कि एक समय में उन्होंने क्रिकेट छोड़ने और घरेलू नौकर के रूप में काम करने के बारे में तक में सोच लिया था। कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की मिली नौकरी।
परिवार की बुरी आर्थिक हालत के बीच रिंकू 9वीं क्लास में फेल हो गए, जिसके बाद रिंकू को एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की नौकरी मिली। कोचिंग सेंटर ने सुबह सुबह आकर पोछा लगाने की नौकरी दी थी। रिंकू बताते हैं, मेरे भाई ने मुझे ये नौकरी दिलाई थी। मैं ये ज्यादा समय तक नहीं कर पाया और नौकरी छोड़ दी। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, तो लगा कि अब क्रिकेट पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। मैंने सोच लिया कि क्रिकेट ही मुझे अब आगे ले जा सकता है और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आखिरकार रिंकू ने अपने क्रिकेट के साथ बने रहने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में जगह बनाई। ज्यादा मैच फीस अब उन्हें अपने परिवार की बेहतर देखभाल करने में मदद कर रही थी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें बड़ी सफलता मिली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस। रिंकू ने 2018-19 सीजन में 10 मैचों में 953 रन बनाए। अब तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 46 पारियों में 2307 रन बना चुके हैं, जिसमें 5 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं। 41 टेस्ट मैचों में रिंकू ने 1414 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट में 64 मैचों में 138 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 1081 रन बनाए हैं। क्रिकेट खेलने पर पीट दिए जाते थे रिंकू। कोलकाता नाइट राइडर्स की वेबसाइट पर मौजूद उनके एक वीडियो के मुताबिक उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं खेल में समय बर्बाद करूं, तो बहुत पिटाई भी हो जाती थी। वो डंडा लेकर इंतजार करते थे कि कब आता है घर, लेकिन भाइयों ने साथ दिया और हर मौके पर क्रिकेट खेलता था। बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने मेरी मदद भी की। बाइक जीती और किस्मत बदल गई। एक टूर्नामेंट ऐसा भी आया जब रिंकू सिंह को शानदार प्रदर्शन करने के लिए इनाम के तौर पर मोटरसाइकिल मिली। बेटे ने अपने पिता को वो मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी। पिता को भी लगा अलीगढ़ के कारोबारियों के घरों और कोठियों में गैस सिलेंडर पहुंचाने के सालों के काम में वो जिस मोटरसाइकिल को नहीं खरीद सके, वो बेटे ने क्रिकेट से खरीद लिया। लिहाजा मार पिटाई बंद हो गई और रिंकू को क्रिकेट खेलने दिया गया, जिसके बाद घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और वहीं से आईपीएल का रास्ता खुल गया और इसी के साथ खुल गई रिंकू और उनके परिवार की किस्मत। तो किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रिंकू सिंह के साथ समंदर चलकर आ गया है। स्पेशल डेस्क NTS।